Do you know that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? आप लोग जानते हो कि हम जब कुकिंग और की मतलब खाना बनाते समय उसकी तैयारी करते समय हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे। डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग मतलब खाना पकाते समय खाना पकाने की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। कुकिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना बनाते समय हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो अवे। हम बार बार पानी का हम खाना बनाते समय बार बार पानी का यूज करते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स निकल जाते हैं मतलब खो जाते हैं मतलब लॉस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी है वो गर्म मतलब गर्मी से खाना पकाते समय गर्मी से डिस्ट्रॉय हो जाता है मतलब खराब हो जाता है निकल जाता है। विटामिन सी है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है गर्मी देने से खाना पकाने से। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स व्हेन washed after cutting or peeling them it may result in the loss of some vitamins। सेम उसी तरह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको हम जब धोते हैं फिर कट करते हैं और पीलिंग मतलब छीलते हैं तो उसके बाद भी हमारे कुछ विटामिन उससे निकल जाते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may also result in the removal of some nutrients and minerals present in them। उसी तरह सेम जब हम राइसेस को और पल्स को पानी से जब धोते हैं तो उससे भी हमारे कुछ न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हम बहुत ज्यादा फैटी खाना खाने से हमारे शरीर को हार्मफुल होता है। कैसे हमारे शरीर को हार्मफुल होता है कि अगर हम ज्यादा फैटी वाला खाना खाएंगे तो उससे हमारी ओबेसिटी मोटापे का कारण बनता है। उससे हमारे शरीर में एक कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है। एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट अ रिस्क टू हेल्थ। और ये हमारे ज्यादा फैट हमारे शरीर के लिए बहुत रिस्की रहता है। ठीक है। हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन वैसे नहीं है पर मैंने ये जोड़ दिया है अदर बुक से। तो आज हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है। इम्प्रॉपर टेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच फूड मे लीड टू अनदर कंडीशन कॉल्ड माल न्यूट्रिशन एंड और अंडर न्यूट्रिशन। जो हम न्यूट्रिएंट्स को बहुत प्रॉपर डाइट में ना खाते हुए हम उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खा लें या बहुत कम मात्रा में खा लें तो उसी को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अगर हम सही मात्रा में खाते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर न्यूट्रिएंट्स हमने बहुत ज्यादा खा लिए और बहुत कम खा लिए तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। विदाउट एडिक्वेट टेक इनटेक ऑफ फूड आवर बोन्स बिकम ब्रिटल आवर मसल्स वीकन एंड आवर थिंकिंग बिकम फॉगी। अगर हम फूड को विदाउट एडिक्वेटेड इनटेक ऑफ फूड अगर हम न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारी जो बोन्स हैं वो कमजोर हो जाएंगी भंगुर हो जाएंगी मतलब भंगुर हो जाएंगी। अवर मसल्स मसल्स है वो हमारी वीक हो जाएंगी और हमारी जो थिंकिंग हमारी सोच है वो हमारी धुंधली हो जाएगी। फॉगी मतलब होता है धुंधली हो जाएगी। धुंधली मतलब हमें कुछ कुछ चीजें याद रहेंगी कुछ कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी। इन सच सिचुएशंस आवर बॉडीज आर सेड टू बिकम malnourished। और इसी सिचुएशन को हम मालनूरिस्ट कहते हैं। को मतलब इसी जिससे हमारी बॉडी को कुपोषित हो जाती है मतलब पूर्ण तरीके से पोषित नहीं होती है कुपोषित हो जाती है। तो कल हम पढ़ेंगे एक तो डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में और एक हमारे जो विटामिन हैं उनसे हमारी कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है और उनकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। डेफिशिएंसी के बारे में डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में कल पढ़ेंगे। तो कल आपको ये नोट्स हैं चैप्टर 1 के वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे।